नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारी आज की कहानी है ईश्वर की लाठी। अरे निखिल, निखिल जरा इधर आओ। निखिल जो कि 8 साल का मासूम सा बच्चा था, भागकर अपने पापा के पास आया और बोला, हाँ पापा क्या हुआ? क्यों बुलाया? मेरी बॉलिंग आने वाली है, चिल्ला कर बोला निखिल के पिता यानी वीर ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मेरी बात का जवाब दो, फिर चले जाना। यह बताओ, दादाजी ने पानी का बिल जमा किया? तुम तो उनके साथ ही रहते हो। नहीं पापा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वह कल कर देंगे। मासूमियत से निखिल ने कहा, तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। खूब समझता हूँ उनको। सोचा होगा अपने पैसे क्यों खर्च करूं? बेटे का घर है, खुद ही कर देगा। तुम्हारे दादाजी शुरू से ही ऐसे हैं, मैं खूब जानता हूँ। चलो तुम जाओ, खेलो। वीर गुस्से से बोला। पिता पुत्र का यह संवाद वहीं पार्क के बेंच पर बैठे एक 70 साल के बुजुर्ग सुन रहे थे। जान उनको क्या सूझी, उन्होंने निखिल के जाने के बाद वीर को आवाज लगाने लगे। बेटा जरा सुनो। हाँ जी अंकल, बोलिए, वीर ने बहुत ही शिष्टाचार से कहा। बेटा, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुमको ठीक लगे तो। वीर बुरे दिल का नहीं था। बुजुर्ग की बात सुन वह घर के गेट से अंदर आकर अंकल के साथ बेंच पर बैठ जाता है। क्या जरूरी बात करनी है? मैं तुम्हारी ही बिल्डिंग के 11वें फ्लोर में रहता हूँ। आप जैसे अपने बेटे से अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे, यह अच्छा नहीं। अंकल ने कहा, ओ अंकल, माफ कीजिए, लेकिन यह मेरा निजी मामला है। मुझे लगा आपको मेरे से मदद चाहिए। वीर बेंच से उठने की मुद्रा में बोला। बेटा, गुस्सा ना हो, मदद ही मांग रहा हूँ। उस वीर के लिए जो आगे चलकर बुजुर्ग होगा। आपका नाम वीर है ना? अंकल ने यह बात बहुत ही रहस्यवादी तरीके से बोली। हाँ, मेरा नाम वीर है, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। तुम ऐसे नहीं समझोगे। एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ। अंकल हंसते हुए बोले। वीर को अंकल की बातें कुछ अजीब सी लगी और वह सुनने को तैयार हो गया। यह कहानी है एक लड़के की, जो मांगता पिता अपने बेटे को सब लाकर देता। बेटा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। एक दिन की बात है, तब संजय 12वीं क्लास में ए ग्रेड गया था। स्कूल से आकर उसने अपने बैग गुस्से से बिस्तर पर फेंका और अपने सर पर हाथ रख कर वहीं बैठ गया। माँ बेटे के पास आई और बोली, क्या हुआ संजय, इतना उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा? यह पता नहीं। माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। संजय ने कहा, तो इतना गुस्से में क्यों है? माँ चिंतित से बोली, माँ, क्या मुझे सपना देखने का कोई हक नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक क्लर्क का बेटा हूँ। मेरे साथ वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं। वह सब मेरा मजाक बनाते हैं। संजय के पापा भी तो बैंक में क्लर्क हैं। उनके हाथों कोई कमी नहीं है। संजय ने गुस्से और दुख के स्वर में कहा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और गुस्से से बोली, अरे बेटा, तेरे पापा ठहरे राजा हरिश्चंद्र, किसी से कोई ऊपरी और नीचे की कमाई करने वाले। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो परेशान ना हो। शाम को बात करती हूँ तेरे पापा से। उस दिन मैंने गुस्से और गलती से ही सही अपने बेटे के दिमाग में पिता को लेकर गुस्से का बीज डाल दिया। उसको नहीं पता था कि आगे चलकर यह बीज उसको और उसके पति दोनों के लिए घातक होने वाला है। शाम को जब पिताजी आए तो मैंने सारी बात कह डाली। संजय पर्दे के पीछे से सब सुन रहा था। देखो, मैं भी अपने बेटे की तरक्की चाहता हूँ और मेरा संजय तो वैसे भी होशियार है। संजय चाहे तो वजीफा लेकर भी इंजीनियर कर सकता है। यह क्या बात हुई थी? अगर वजीफा नहीं मिला तो मतलब उसका सपना तो गए, माँ बोली। उस दिन संजय को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। उसने यह नहीं सोचा कि इससे पहले पिताजी मेरी हर बात को पूरी करते आए हैं। उसने कुछ भी नहीं सोचा कि देखो, मेरे पिता को मुझ में कितना भरोसा है। संजय ने 12वीं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की थी। पिता ने उसका दाखिला एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया।
उस समय ना मैंने सोचा और ना बेटे ने। आखिर एडमिशन हुआ कैसे? दोनों माँ बेटे एडमिशन होने की खुशी में सब भूल गए। संजय अब कॉलेज जाने लगा था। कॉलेज जाने पर लोगों के हाव भाव देखकर कुछ परिवर्तन संजय में आना स्वाभाविक था। नए दोस्त, नया माहौल में संजय काफी बदल गया। एक दिन उसने अपने एक दोस्त के पास नई बाइक अच्छी वह कॉलेज से घर आया। शाम को जब पिताजी घर आए तो संजय बहुत उत्साह के साथ बोला, पापा जी, आज मैंने अपने दोस्त के पास नई बाइक अच्छी बाइक देखी थी। पापा, लाल और काले रंग की। उस पर बैठा मेरा दोस्त क्या लग रहा था। पापा, प्लीज मुझे भी दिला दीजिए। पिताजी ने एक ठंडी सांस ली और बोले, संजय, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको आज एक बाइक दिला सकूं। तुम्हें बाइक अच्छी लग रही है, कल कार देखोगे, कार अच्छी लगेगी, तो मैं इतना कैसे कर पाऊंगा। देखो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। जब नौकरी लग जाए तो सारे शौक पूरे कर लेना। संजय गुस्से से उठा और अपने कमरे में ये बोलता हुआ चला गया कि इनसे तो कुछ भी मांगना बेकार है। कुछ भी चीज के लिए पैसे होते ही नहीं है। पिताजी को यह बात सुन दुख हुआ। माँ किचन में काम कर रही थी। वहां से हाथ पोंछते हुए पिताजी के पास आते हुए बोली कि क्या हुआ? संजय बाइक की जिद कर रहा है, इसको समझाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कॉलेज के एडमिशन के लिए मैंने लोन लिया है। संजय, और तुमने भी यह जानने का प्रयास नहीं किया। पत्नी ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप परेशान मत हो। हमारा जब कमाने लगेगा बेटा, तब लोन भी उतर जाएगा। लेकिन पता नहीं, पिताजी तो आभास हो गया था कि उनका संजय अब पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन रात मेहनत करते, ओवर टाइम करते ताकि लोन उतर जाए। लेकिन संजय को कोई मतलब नहीं था। दिन प्रतिदिन वो बस अपने पिताजी को गलत समझता। समय बीता और संजय ने अच्छे नंबरों के साथ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जिसकी वजह से एक अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल गई। अब तो संजय सातवें आसमान पर था। घर वाले भी बहुत खुश थे। अपनी पहली सैलरी से वह बाइक लेकर आया। उसने बाइक अपने पिता के सामने खड़ी की और बोला, देखो पापा, आपने कहा था ना खुद के पैसों से बाइक ले लेना। देख लो, ले ली मैंने बाइक। आगे कार भी लूंगा। पिताजी ने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं बेटा, जरूर। बेटे के शब्द पिता को कहीं ना कहीं चुभ गए थे। लेकिन पिताजी वहां कुछ असहाय महसूस करते। वह माँ से कहते भी, सुनो, यहाँ से चलो। लेकिन माँ बेटे के मोह में कुछ समझ ही नहीं पाई। पिताजी अब रिटायर्ड हो गए थे। समय पर घर पर ही बीता। संजय की जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रही थी, माता पिता के साथ उसका व्यवहार भी बदल रहा था। खासकर पिताजी से तो आए दिन वो कुछ ना कुछ मुंह जोरी करता रहता। कुछ सालों बाद संजय ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद संजय के घर बेटे का जन्म हुआ। सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी की आंखें फिर भी एक डर और खामोशी के लिए रहती थी। माँ भी अब कुछ कुछ समझ रही थी। पिता पुत्र के व्यवहार से वह भी परेशान थी। संजय ना तो बच्चों का ना पत्नी का लिहाज करता। वह सबके सामने पिता को डांट भी देता। पिताजी लाचारी से चुप रह जाते। यह सब देख माँ परेशान होने लगी और एक दिन चल बसी। पिताजी का एक सहारा माँ ही थी, वह भी चली गई। एक दिन की बात है, पिताजी खाना खा रहे थे। बुढ़ापे की वजह से हाथ कुछ कांपने लगे थे। गलती से खाना टेबल पर गिर गया, जिससे संजय की बीवी का मुंह बन गया। पत्नी को ऐसे करता देख संजय गुस्से से उठा और पिताजी को जोर से बाजू से उठाकर उनके कमरे में ले गया। वहां जोर से अपने पिता से बोला, आपको तमीज नहीं है खाना खाने की? आज शायद पिताजी से भी नहीं रहा गया। वह बोले, अरे, जिस आदमी ने तुझको खाना खाना सिखाया, आज उसको ऐसे बोल रहा। तुझे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया,
सिर्फ इसलिए कि आज तू मुझे अपनी बीवी बच्चों के सामने जलील करे। ऐसा कहते हुए उनकी आंखें भर आई। संजय फिर बोला, तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने खुद किया है। हाँ, मैंने क्या किया है? याद रख, तेरा बेटा भी है। उसके सामने तूने मुझे इतना कुछ कह दिया। एक दिन तुझे सब समझ आ जाएगा। संजय के दोनों बच्चे अपने दादाजी के बेडरूम के बाहर से सब सुन रहे थे। खासकर संजय का बेटा। पिताजी ने कुछ सोचा और शाम को सामान ले अपने पुराने घर चले गए और 1 साल बाद उनका देहांत हो गया। संजय पर कोई जिम्मेदारी नहीं रही। अब वो सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करता। संजय के जीवन में भी कई मोड़ आए, जो उसके पिता के जीवन में भी आए थे। बच्चों का मन विदेश में पढ़ाई करने का था। जैसे तैसे उसने दोनों बच्चों को विदेश में दाखिला कराया। वहीं विदेश में बच्चे पढ़ लिख नौकरी करने वाले भी हो गए। संजय और उसकी बीवी यहाँ अकेले रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बुढ़ापा भी आने लगा। संजय और उसकी पत्नी विदेश आते जाते रहते। इसके बाद दोनों बच्चों ने विदेश में ही अपनी पसंद से जीवन साथी के साथ शादी कर ली। शादी के बाद बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, जो कि आना ही था। बच्चे अपने जीवन साथी के हो गए। कुछ समय बाद बच्चे भी माता पिता बन गए और अब वह अपने बच्चों की देखभाल में बिजी हो गए। वो माता पिता को अब उतना विदेश नहीं बुलाते जितना पहले हुआ करता था। फिर भी सब नॉर्मल ही चल रहा था। एक दिन की बात है। संजय और उसकी पत्नी अपने बेटे के परिवार के साथ खाना खा रहे थे। यह बात विदेश की है। तभी सूप बहुत गर्म होने की वजह से संजय का मुंह जल गया, जिसकी वजह से उसने मुंह से निकाल दिया और उसके हाथ से चम्मच छूट गई। कपड़े भी खराब हो गए। संजय की बीवी ने उसको पानी दिया ताकि कुछ राहत मिले। बेटे की पत्नी यह देख और यह देखते ही बेटे ने जोर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, आपको खाना खाने की तमीज नहीं है? अगर सूप गर्म था तो नेपकिन नहीं ले सकते थे? उसमें निकाल देते। संजय कुछ कहने को हुआ, इतने में उसका 8 साल का पोता बोला, ग्रैंडफादर, यू हैव नो मैनर्स। यह सुनते ही संजय की पत्नी कुछ कहने को हुई, लेकिन संजय ने उसको रोक लिया। रात में सोते हुए संजय अपनी पत्नी से कहता है, याद है, ऐसे ही एक दिन मैंने पापा का अपमान किया था और घर से जाते हुए उन्होंने कहा था, तेरा भी बेटा है, याद रख, एक दिन तुझे सब समझ आएगा। इतना सुनते ही संजय की पत्नी रोने लगी। वो बोली, सही कह रहे हैं आप। अपने बड़ों का अपमान, वह भी अपने बच्चों के सामने, करने का यही परिणाम होता है। इस घटना के 2 दिन बाद दोनों पति पत्नी वापस विदेश से हिंदुस्तान आ गए। यहाँ वापस आने के बाद संजय एक दिन अपने पिता के संदूक, जिसमें उनके कपड़े होते थे, उसको अपने स्टोर रूम में निकाल कर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संजय ने संदूक खोला और उसमें रखे सामान को देखने लगा। उसकी बीवी उसके पास ही जमीन पर बैठ गई। वह भी अपने किए पर दुखी थी। तभी कपड़ों के बीच में से संजय को एक फाइल मिली। उसने उत्सुकता से फाइल को खोला। उसकी बीवी भी देखने लगी कि यह क्या है। संजय धीरे से बोला, बैंक के कागज लग रहे हैं। उसने पढ़ा तो वो लोन के कागज थे। उसके एजुकेशन लोन के कागज। 5 लाख रुपए का लोन था। उन्हें कागजों में से कुछ पर्चियां संजय के पैरों में गिरी, जिसको संजय ने उठाकर देखा तो वह किसी फैक्ट्री की डेली पगार की रसीद थी, जिसमें लिखा था 5,000 फीस दी। संजय को सब समझ आ गया और वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो आप? संजय ने रोते हुए कहा कि पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए लोन लिया था और उसको चुकाने के लिए उन्होंने ओवर टाइम के साथ साथ एक फैक्ट्री में 5,000 रुपए की नौकरी भी की।
उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मेरी नौकरी लगने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। संजय थोड़ा संभल कर बोला, हाँ, उन्होंने सोचा होगा ये मेरी क्या मदद करेगा। अच्छे से बात तक तो करता नहीं। नौकरी लगने के बाद मैं अपने शौक पूरे करने में लग गया था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ, पैसे कहाँ से आए। मैं तो एडमिशन और नए दोस्तों में ही मिल गया और उसके बाद अपनी जरूरतों को पूरी करने में। इतना कहते ही अंकल ने लंबी सांस ली। वीर और अंकल की आंखों में आंसू थे। वीर बोला, अंकल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अपने बड़े होने में हम भूल ही जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया है। हम उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। हमको बदतमीजी करते देख बच्चे भी वही करने लग जाते हैं। अंकल, मुझे माफ कर दे। आगे से मैं कभी निखिल के सामने और अकेले में भी कभी पापा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, कहकर वीर भी रोने से लगा। अंकल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, तब थोड़ा संभालते हुए बोला और हंसते हुए बोला, अंकल, आप भी मुझे अपने बेटे की तरह समझे, किसी बात की फिक्र ना करें। अंकल ने हंसते हुए उसको देखा, फिर बोले, चलो बेटा, घर चलते हैं। तुम्हारा बेटा भी घर चला गया। 5 बजे से शाम के 7 बज गए हैं। वीर ने घड़ी देखी और बोला, हाँ हाँ अंकल, सही कहा। अच्छा अंकल, यह बताएं कि यह संजय कौन है? इनका आपसे क्या रिश्ता है? अंकल बेंच से उठते हुए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं ही हूँ संजय। वीर वहीं बैठा रह जाता है। वह बस अंकल को जाते हुए देखने लगता है। दोस्तों, माता पिता हमारे लिए अमूल्य, उनका सम्मान सदैव करना चाहिए। ये कभी ना भूलना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।